बच्चों, त्रिकोणमिति मान निकालने की बहुत ही आसान विधि। 0, 1, 2, 3, 4। फिर उल्टा लिख लो। 4, 3, 2, 1, 0। सबके बटे 4 कर दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। सभी के ऊपर अंडर रूट लगा दो। अब इसके बाद में 0/4 का क्या मान होगा? 0 होगा। 0 में 4 का भाग देंगे 0, 0 का अंडर रूट 0। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2, इसलिए इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। यहाँ पर 2 दूनी 4, इसकी 1/√2 वैल्यू हो गई। और ये √3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2, इसलिए √3/2 हो गया। 4 से 4 काट दिया तो 1 आ गया। इसी प्रकार से 4 से 4 काटा 1, √3 का वर्गमूल √3 और 4 का 2। इसी प्रकार से 2 दूनी 4, 1/√2 इसकी वैल्यू हो गई। और ये 1/2 इसका वर्गमूल हो गया। 0 में 4 का भाग देंगे 0, 0 का वर्गमूल 0 हो गया। इसके बाद में अपन निकालते जाएंगे। जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री ये क्या चीज है? साइन थीटा। और ये कॉस थीटा। साइन 0, 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब अपन को tan निकालना है। तो tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा का सूत्र होता है, tan 0 जैसे निकालना है तो साइन 0 बटे कॉस 0। अब साइन 0 की वैल्यू देखो क्या है इसमें? 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0, इसलिए 0 यहाँ लिख लेंगे। अब इसी तरह से tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 30 क्या होगा? साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू बोलो। साइन 30 है 1/2, तो यहाँ लिख दो अपन 1/2 बटे इसकी वैल्यू बताओ cos 30 की √3/2। अब 1/2 इसमें अंक पलट दो, 2/3, 2 से 2 कट गया, 1/3। तो ये 1/√3 इसकी वैल्यू आ गई tan 30 की। अब tan 45 के लिए साइन 45 अपॉन cos 45। अब cos साइन 45 की वैल्यू बोलो क्या है? साइन 45 है 1/√2 और cos 45 की 1/√2। अब समान नहीं, दोनों कट गए तो 1 आ गया। tan 60 की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2 और cos 60 डिग्री 1/2। अब √3/2 गुणे 2 से 2 कट गया तो करनी 3 आ गया √3। इसी तरह से tan 90 डिग्री क्या होगा? tan 90 डिग्री साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 और cos 90 की वैल्यू क्या है? 0,
1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, अनंत आएगा। तो ये अपन चिन्ह इसका बना लेंगे। अब इसी तरह से अपन को कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कोसेक थीटा जो होता है साइन की वैल्यू का उल्टा होता है। तो साइन 0 0 है, तो कोसेक 0 क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 1/0, इसका मतलब अनंत, इन्फिनिटी। इसी प्रकार से कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, इसको पलट दो तो 2/1 का मतलब 2 हो गया। कोसेक 45 क्या होगा, इसको पलट दो, √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का क्या होगा, इसको पलट दो, √3/2 को उल्टा 2/√3। इसी प्रकार से कोसेक 90 वैल्यू क्या होगी, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो इसको लिख लो। अब सेक की वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा जो होता है वो कॉस की वैल्यू का उल्टा करना है अपन को। चलो, कॉस का उल्टा, तो सेक 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। सेक 30 डिग्री क्या होगा, कॉस का उल्टा, तो 2/√3। इसी प्रकार से सेक 45 का उल्टा क्या होगा, कॉस 45 का उल्टा, सेक 45 की वैल्यू कॉस 45 की उल्टी, यानी 1/√2 का पलट के लिख लो √2। इसी प्रकार से सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 का उल्टा 2। इसी प्रकार से सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, 1/0, कॉस का 0 है 90 का, तो 1/0, 1/0 का मतलब अनंत या इन्फिनिटी। इसी प्रकार से कॉट 0 का मान क्या होगा, 10 का उल्टा, 10 0 होता है, तो 1/0 का मतलब अनंत, इन्फिनिटी। इसी तरह से कॉट 30, 10 30 का उल्टा √3। इसी प्रकार से कॉट 45, 1 का उल्टा 1। कॉट 60 डिग्री, 60 डिग्री का उल्टा क्या होगा, 10 60 डिग्री 1/√3 है, तो 1/√3 है, तो इसका 1/√3, 1/√3। इसी प्रकार से कॉट 90 क्या होगा, 10 90 का उल्टा, तो इन्फिनिटी का उल्टा 0 होगा। इस प्रकार से अपन ने जिस सरल तरीके से पूरे सूत्र निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों? जय हिंद।